छगन की एक छोटी सी पकोड़े की दुकान थी, जहां वो और उसका बेटा रवि दोनों ही मिलकर पकोड़े बेचा करते थे। बेटा, जल्दी से गरम गरम पकोड़े दे दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ पिताजी, अभी देता हूँ। छगन हमेशा ही अपने ग्राहकों को गरम और ताजे पकोड़े ही देता था, जिस वजह से उसके यहाँ अक्सर ही भीड़ लगी रहती थी। गरम गरम पकोड़ों की तो बात ही कुछ और है, और ये ताजे गरम पकोड़े खाने ही तो मैं यहाँ आता हूँ। अब क्योंकि छगन किसी को भी ठंडे पकोड़े नहीं देते थे, इसीलिए रोज ही उनके यहाँ कुछ पकोड़े बच जाया करते थे। पिताजी, आज इतने सारे पकोड़े बच गए हैं, क्या करूँ मैं इनका? रोज की तरह इन्हें कहीं जानवरों को डाला। पिता की बात मानकर रवि रोज ही बचे हुए पकोड़े फेंक देता था और इसी तरह उनकी दुकान चलती थी। एक दिन छगन को किसी काम से 1 महीने के लिए गांव जाना पड़ता है। बेटा रवि, मुझे 1 महीने के लिए कुछ काम से गांव जाना है। इस महीने तुम्हें अकेले ही दुकान संभालनी होगी। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, मैं बहुत अच्छे से दुकान चलाऊंगा। आप बिना किसी चिंता के गांव जाइए। छगन के गांव जाने के बाद रवि दुकान पर अकेले ही पकोड़े बनाता और फिर उन्हें बेचता। और अब आज भी रोज की तरह शाम में घर जाने से पहले बहुत सारे पकोड़े बच जाते हैं। आज तो काफी सारे पकोड़े बच गए हैं। अब इतने सारे पकोड़े मुझे फेंकने पड़ेंगे, ये भी काफी नुकसान की बात है। रवि नुकसान के बारे में सोचकर दुखी हो रहा होता है कि तभी वो सोचता है, वैसे तो मैं ये पकोड़े कल भी बेच सकता हूँ। हाँ, मैं इन पकोड़ों को कल गरम करके बेच दूंगा। वैसे भी अगर पकोड़े गरम होंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ताजे हैं या फिर पुराने। ऐसा सोचकर रवि वो पकोड़े बचा कर रख लेता है और अगली सुबह वो उन पकोड़ों को गर्म करके लोगों को बेच देता है। सभी लोग कितने मजे से पकोड़े खा रहे हैं, किसी को पता तक नहीं चल रहा कि पकोड़े ताजे नहीं बासे हैं। इसलिए अब मैं रोज इसी तरह रात के बचे पकोड़े अगली सुबह गरम करके लोगों को दिया करूंगा। रवि अब रोज ही रात के बचे पकोड़े गर्म करके लोगों को दे देता। हालांकि लोगों को भी पकोड़ों के स्वाद में अंतर का पता चलने लगा था। बेटा रवि, कब आएंगे तुम्हारे पिताजी? अभी तो उन्हें 2 हफ्ते लग जाएंगे। कहिए। कुछ नहीं बेटा, अब बस इन पकोड़ा का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं आपके सामने ही ताजे पकोड़े बना रहा हूँ। वो जो भी हो बेटा, मुझे जो जैसा लगा वैसा मैंने तुम्हें बता दिया। इसी वजह से अब लोग रवि के यहाँ पकोड़े खाना कम कर देते हैं, जिस वजह से शाम में अब और ज्यादा पकोड़े बचने लगते हैं। पहले तो कम पकोड़े बचा करते थे, लेकिन अब तो पहले से ज्यादा पकोड़े बच रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इन सारे पकोड़ों को कल गरम करके लोगों को खिला दूंगा, लेकिन इन्हें फेंककर अपना नुकसान तो नहीं होने दूंगा। ऐसा करने से उसके यहाँ ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगती हैं। ये पकोड़े तो बासे लग रहे हैं। नहीं, मैंने तो अभी पकोड़े बनाए हैं, देखिए। नहीं, ये पकोड़े सिर्फ गरम है, ताजे नहीं है। इनमें ताजे पकोड़ों वाला तो स्वाद ही नहीं है। वो दोनों ग्राहक पकोड़े फेंक कर चले जाते हैं और कम ग्राहक आने से अब रवि को भी थोड़ी चिंता होती है। कुछ दिन से पकोड़े बहुत कम बिक रहे हैं। मैं सुबह जितने पकोड़े बनाता हूँ, अब तो सारा दिन में उतने पकोड़े बिक ही नहीं पाते। पहले के मुकाबले अब बिक्री बहुत कम होती है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब तक रवि को दुकान चलाते चलाते लगभग महीना भर हो चुका था, पर अब उसके पिताजी गांव से वापस आ जाते हैं। बेटा रवि, दुकान तो अच्छे से चल रही है ना? हाँ पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुकान बहुत अच्छी चल रही है। ये तो अच्छी बात है। और आज कितने रुपए के पकोड़े बिके हैं? आज 600 रुपए के पकोड़े बिके हैं पिताजी। लेकिन बेटा, फिर भी 600 रुपए के पकोड़े बिकना तो बहुत कम है। पहले हम दोनों दिन में 1,500-2 हजार के पकोड़े बेच देते थे। हाँ पिताजी, शायद लोगों को पकोड़े खाने में दिलचस्पी नहीं आती, इसलिए कम ही लोग पकोड़े खाने आते हैं। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, शायद लोगों को ही पकोड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब हमें कुछ और बेचने का सोचना चाहिए। ऐसे कैसे? इतने साल का काम बंद कर दूं मैं? आखिर इतने साल की मेहनत खराब नहीं हो जाएगी? इससे तो बेहतर मैं दुकान जाकर देखूं कि समस्या क्या है। अगली सुबह छगन भी रवि के साथ दुकान जाते हैं
और सुबह सुबह ही रवि बेचने के लिए पिछले दिन के बचे हुए बासी पकौड़े गर्म करने लगता है, जिसे देखकर छगन उससे कहता है, बेटा रवि, ये क्या कर रहे हो तुम? ये जो कल पकोड़े बच गए थे ना, वही गरम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था ना बेटा कि लोगों को कभी भी बासी पकोड़े नहीं खिलाना, बल्कि सिर्फ ताजे पकोड़े ही खिलाना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी, लोगों को तो बस पकोड़े गरम मिलने चाहिए। नहीं बेटा, हमारी अच्छी खासी चलती हुई दुकान आज अगर नुकसान में है तो उसकी वजह ये बासे पकोड़े हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छगन तुरंत ही ताजे पकोड़े बनाते हैं और तभी उनके एक पुराने ग्राहक आकर उनसे पकोड़े मांगते हैं। अरे छगन, अच्छा हुआ ना तुम आ गए, मुझे एक पकोड़ा तो देना। आज एक नहीं बल्कि आप 2 पकोड़े लीजिए और खाकर बताइए कि आपको कौन सा पकोड़ा अच्छा लगा। ग्राहक दोनों पकोड़े चखता है और बासा वाला पकोड़ा फेंकते हुए कहता है, वो पकोड़ा तो बेकार लगा मुझे, कोई स्वाद ही नहीं था उसमें। लेकिन ये वाला पकोड़ा अच्छा है, और सही कहूँ तो आज बड़े दिनों बाद तुम्हारी दुकान पर पहले जैसा पकोड़ा मिला है। ग्राहक से ताजे पकोड़े की तारीफ सुनकर छगन खुश हो जाते हैं और उस ग्राहक के जाते ही रवि को समझाते हैं। देख बेटा, तुमने लोगों को बासी पकोड़े गर्म करके देना शुरू कर दिया था, इसलिए लोगों ने दुकान पर आना बंद कर दिया। अगर लोगों को अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो वो नहीं आएंगे। हाँ पिताजी, अब मैं समझ चुका हूँ कि लोग हमारे यहाँ ताजे पकोड़े खाने आते हैं, इसलिए मैं अब से बासे पकोड़े नहीं बेचा करूंगा, बल्कि लोगों को एकदम गर्मा गर्म पकोड़े दूंगा। अब छगन अपने बेटे रवि के साथ मिलकर फिर से दुकान को अच्छे से चलाते हैं और फिर से ग्राहकों की भीड़ उनके यहाँ होने लगती है।